तिबियान कुरान के अंदर एक रिवायत लिखी है कि हज़रत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन आप जो है वो सफ़र के लिए कहीं रवाना हुए। सुने ज़रा सुने, सफ़र के लिए रवाना हुए, काफ़िले का इंतज़ार करने लगे कि काफ़िला आ जाए तो मैं जो है वो उसके साथ चला जाऊंगा। तो काफ़िला आया, साथ चल पड़े। अब काफ़िला था कैसा, सुने ज़रा, काफ़िला था कैसा। ये जो अपने माल दौलत हुस्न के ऊपर नाज करते हैं ना, ज़रा उनको ये रिवायत जाके सुनानी भी है कि हम ये आज सुन के आए हैं, ठीक है। और तंबीहुल गाफिलीन के अंदर फ़की अबू समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस रिवायत को नकल फरमाया, और इसी को तंबीहुल मुख्तरीन के अंदर भी नकल फरमाया है। और फ़की अबू समरकंदी की ये किताब आप लोग पढ़े लेके तंबीहुल गाफिलीन, लग पता जाएगा कि हम अपनी ज़िंदगी गुजार कहाँ रहे हैं। गफलत से जगा देगी ये तंबीहुल गाफिलीन। तो शेख सादी फरमाते हैं कि मैं चल पड़ा काफिले के साथ। वो काफिला कोई आम काफिला नहीं था, वो बादशाह का काफिला था। वो बादशाह की फौज थी, खूबसूरत लड़कियां थी, माला दौलत उठाए टोकरे थे, पूरे शान और शौकत के साथ वो काफिला जा रहा था। तो फरमाते हैं कि मैं उस काफिले के साथ जब वहां जंगल के दरमियान में पहुंचा ना, तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा खैमा लगा हुआ है। तवज्जो है, बहुत बड़ा खैमा लगा हुआ है। कहते मैं हैरान हो गया कि जंगल के दरमियान में इतना बड़ा खैमा किस लिए लगा है। कहते मैं बाहर खड़ा हो गया, बादशाह जो है वो अंदर चला गया, और कुछ देर सबसे पहले जो है वो खूबसूरत जो लड़कियां थी वो अंदर गई और बाहर आ गई। फिर क्या हुआ, फौजी अंदर गए, कुछ देर वो अंदर ठहरे खैमे के, फिर वो भी बाहर आ गए, ठीक है जी। फिर उसके बाद मालो दौलत लेकर, हीरे जवाहरात लेकर, अशरफियां लेकर कुछ लोग अंदर गए, वो भी कुछ देर बाद बाहर आ गए। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझसे रहा ना गया, मैं भी अंदर खैमे में दाखिल हो गया। तो मैंने देखा कि बादशाह जो है वो एक साइड पे बैठा रो रहा है, और मैं देख के हैरान हो गया कि खैमे के अंदर एक नौजवान की लाश पड़ी हुई है। अल्लाह अकबर, एक नौजवान की मैयत पड़ी हुई है। तो आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने बादशाह से पूछा कि ये कैसा मामला है, ये कौन है कि जिसके लिए ये सारा इंतजाम किया है। बादशाह कहने लगा, ओ अल्लाह के वली, ये मेरा बेटा है। उसने कहा ठीक है, समझ में आ गई कि ये तेरा बेटा, तेरा रोना भी रोने का सबब भी मुझे समझ आया, लेकिन ये हसीनो जमील लड़कियों का आना, ये फौज का आना, ये माला दौलत का आना, मुझे इस बात की समझ नहीं आई। तो बादशाह ने क्या कहा, बादशाह ने कहा कि दर हकीकत इसका सबब कुछ नहीं, ये एक नसीहत है। वो नसीहत क्या थी कि वो खूबसूरत लड़कियों का आना मैं अपने बेटे को बताना चाहता था, बेटा याद रख, अगर हुस्न जमाल तुझे मौत से बचा सकता, खुदा की कसम मेरे पास हुस्न जमाल की कमी नहीं थी, मेरे पास हुस्न जमाल की कमी नहीं थी। हुस्न जमाल इंसान को मौत से बचा सकता नहीं है। फरमाया कि फौज आई, बेटे को बताना यह मकसूद था कि बेशक मेरे पास देख ताकत भी है, फौज भी है, असला भी है, मैं दुनिया फतह कर सकता हूं, लेकिन अगर ताकत के बलबूते पर अगर मौत को रोका जा सकता, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं तेरी मौत को रोक लेता। लेकिन याद रख, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुरान ने कह दिया दुनिया की कोई ताकत रब के हुक्म के आगे चल सकती नहीं है। तो ताकत के आगे, मौत के आगे ताकत भी कुछ नहीं माने रखती। मैं सिर्फ इसको ये समझाना चाह रहा था। उसने कहा फिर ये माला दौलत किस चीज लिए, किस लिए? उसने कहा समझाना ये था कि माल दौलत जितना मर्जी बंदा इकट्ठा कर ले, शद्दाद जितनी दौलत इकट्ठी कर ले, जो दुनिया का सबसे अमीर तरीन बंदा था, कहते हैं कि शद्दाद के पास इतनी दौलत थी, इतनी दौलत थी, अगर वो 1000 साल तक भी सारी कायनात के लोगों को खाना खिलाता तब भी उसकी दौलत खत्म ना हो सकती। लेकिन क्या था, उसने बहुत बड़ा महल बनाया, उसने कहा रब के मुकाबले में जन्नत बनाऊंगा। लेकिन हुआ क्या, कुरान कहता है जब उसने रब के मुकाबले में बनाई जन्नत में, अपना पहला कदम
हुक्म रखा, रब ने फरमाया कि इजराइल जा इसको बता कि दौलत कोई माने नहीं रखती, मैं रब का हुक्म माने रखता है। इजराइल आए, उसी वक्त रब ने हुक्म पूरा किया, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। रब ने उसको उसकी बनाई जन्नत भी ना देखने दी, इसलिए फरमाया कि अगर दुनिया की दौलत भी बंदा इकट्ठी कर ले लेकिन उसको मौत से बचा सकती नहीं है। इसलिए इंसान की गफलत से जागने की रात है। ऐ बंदे खुदा, न हुस्न, न माल, न दौलत, न नशा, न ताकत, कुछ भी रब के मुकाबले में नहीं आती। सिर्फ वही कुछ है, एक ही चीज है, वह यबका रब्बुका वजह जुल जलाल वल इकराम। एक ही बात है कि सारी दुनिया फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली